स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पे टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। देखो स्टूडेंट, आज ये प्रश्न कराए जाएंगे। पहले आप नज़र घुमा लीजिए आपके मतलब के हैं या नहीं। स्टूडेंट, हमारा जो उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव और किरण और लूसेंट आदि का मैथ कराना है। स्टूडेंट, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर ये जैसे संख्या पद्धति चल रही है, ये 13वीं वीडियो संख्या पद्धति की। देख लो एक बार नज़र घुमा के स्टूडेंट, आपके मतलब के सवाल हैं या नहीं हैं। और स्टूडेंट, आपको मैथ बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, आप सोच भी नहीं सकते हो। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ, जीके, रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट, मैथ तो बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है। तो स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं करना। 3 से विभक्त के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। 3 से देखो, हम 3 से विभक्त के लिए नियम है, हम इन संख्या का अंक जोड़ेंगे। 3 5 8, 8 और 7 15, 16 17, 17 और 4 21 और 4 25। हमने इनका योग बेटा 25। 25 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा बेटा। अब बेटा हमने ये जोड़ा, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 9 27, 9 9 18 और 9 3 27। कुल मिला के ये 27 योग बैठा है, तो बेटा इसमें भाग चला जाएगा 3 का। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको नियम नहीं पता हो तो हमारे प्ले लिस्ट में चले जाएं, वीडियो मिल जाएगी आपको। देखो बेटा, अगर हम इसका योग जोड़ेंगे तो इसका योग 25 बैठेगा, तो 25 में 3 का भाग जाएगा, इसका भी नहीं। 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो बेटा हम इसका योग जोड़ेंगे तो इसका योग बैठेगा 20। एक एक अंक करके जोड़ लेना, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका भी भाग नहीं जाएगा। देखो बेटा, सवाल नंबर 2 अब कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभक्त नहीं है। ठीक है, विभक्त नहीं है तो मतलब है इनमें से 3 विकल्पों में जा रहा होगा बेटा, एक में नहीं जा रहा होगा। कौन सी विभक्त ना। अब बेटा हम इसका योग को जोड़ते हैं। देखो 7 5 12, जोड़ो भी मत, तो 12 में 3 को भाग चला हो जाएगा, यहाँ तक भी 3 को भाग चला हो जाएगा, 4 और 2 3 को भाग चला हो जाएगा बेटा, 2 और 4 6 में। कुल मिला के ये अगर हम यहाँ सबरे योग को जोड़ेंगे तो इसका योग 27 बोलेगा। देखो जल्दी तरीका ये भी है, हमें 7 5 12 जोड़े, 3 का भाग चला हो जाएगा, खत्म है कि 3 को भाग इतने में जा रहा हो, 4 और 2 6 में 3 को भाग जा रहा है, 4 और 2 6, तो बेटा इस संख्या में भाग चला जाएगा। देखो इसको देख चेक करते हैं, 7 5 12, ठीक है, 3 का भाग जा रहा है, 3 और 2 5 और 4 9, यहाँ तक भी 3 का भाग चला होगा, ये भी खत्म है कि 5 और 1 6, यानी कुल मिला के बेटा इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। यानी मैं अगर इसका एक एक अंक जोड़ूं तो इसका योग बैठेगा 27। ठीक है, ऐसे भी कर सको, जल्दी तरीका तो यही है। देखो 6 में 3 का भाग जा रहा हो, इसे खत्म करो, 9 में जा रहा हो या में मत जोड़ो, 8 और 1 9 है गए, यहाँ तक, यहाँ में मत जोड़ो, 6 और 4 10 और 2 12 है, तो बेटा इसका इसका योग भी है, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, सॉरी, इसमें भी 3 का भाग जा रहा। देखो अब इसे चेक कर लेते हैं, 3 में 3 का भाग जा रहा हो, 4 और 1 5 और 3 8 और 5 13, 14 15 16 17, 17 और 3 20, तो कुल मिला के बेटा इसका योग सब 23 बैठा है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो कौन सी विभक्त है? विकल्प डी। आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है। 4 के लिए क्या देखना है, जब 4 से विभक्त है पहली बात तो वो सम होनी चाहिए, तो ये तो विकल्प है नहीं, पिछले विकल्प बचे। तो 4 के लिए हमें बेटा क्या देखने, पिछले 2 अंकों में भाग देना है। ठीक है, यानी दहाई और इकाई में। अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो मतलब कुल मिलाकर पिछले 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो संख्या में पूरा पूरा 4 का भाग चला जाएगा, तो इसमें ना जा रहा। ठीक है, कौन सी विभक्त है, ये भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। बेटा अगर हम इसमें 84 में अगर 4 का भाग देंगे अलग, पिछले में देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो बेटा पूरा पूरा चला जाएगा, ये 4 से विभक्त है। देखो अगर हम 78 में भी देंगे तो 4 का भाग, मतलब कुल मिलाकर अगर पिछली 2 संख्या में चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाता है। ठीक है, चेक कर लेना। देखो हम पिछली 2 में देंगे, 4 एकम 4, बचे 3, 4 नीम 36, तो बेटा 2 शेष बच रहे हैं, तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। देखो एक और प्रैक्टिस है, अब कंफ्यूज मत हो, इसमें निम्नलिखित में से 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, इसका मतलब है 3 संख्या में जाएगा, एक में नहीं जाएगा। देखो बेटा कौन सी विभक्त नहीं है, अगर हम 62 में अगर 4 का भाग देंगे तो यह 62 में ना जा रहा हो, गे विभक्त ना है।
आंसर तो हमारा ये है। देखो फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो 56 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो बेटा चला जाएगा 14 चौका 56, यानी 4 का 14 बार भाग जाएगा। देखो डबल जीरो है, यानी बेटा अगर हम डबल जीरो में अगर 4 का भाग देंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा, यानी कुल मिला के ये 4 का भाग चला जाता है। ठीक है। और बेटा देखो अगर हम 76 में देंगे तो वैसे ही चला जाएगा, 19 चौक 76 होते हैं, पर लेकिन देखा दिवा लेते हैं। 4 एकम 4, 4 नीम 36। तो पहले वहाँ में विभक्त है, तो कौन सी विभक्ति? ये वाली विभक्ति। इसमें विभक्त नहीं है, कौन सी विभक्त नहीं है? ये बाकी सब में भाग जा रहा है। पिछली 4 के लिए पिछली 2 संख्या में देखना है। देखो सवाल नंबर 8, 8 का है को 5, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त नहीं है? अब बेटा 8 से विभक्त नहीं है, कुल मिला के ये कह रहा था 3 संख्या में 8 का भाग जा रहा होगा। तो 8 के लिए कम से कम नियम तो सीख लो बेटा। देखो 8 के लिए हमें सैकड़ा देना है, यानी कोई भी संख्या उसके पिछले 3 अंक पकड़ने। अगर पिछले 3 अंक में भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, अगर ना जाएगा तो पूरी संख्या में भाग ना जाएगा। अब बेटा देखो हम इसमें देंगे तो भाग चला जाएगा, 3 जीरो ऑटोमेटिक। अगर बेटा देखो हम माइंड भी लगा सकते हैं, पिछले 3 में दे दें, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, कुल मिला के भाग चला जाएगा। ठीक है। ये भी विभक्त है, इसमें भी चला जाएगा। जब पिछले में जा रहा हो तो पूरी संख्या में चला जाओ, घर बैठ के देख लेंगे, घर बैठ के तो कर देखो, घर तो बैठे ही हो तुम। अब बेटा देखो इसमें हम चेक कर लेते हैं, जा रहा हो क्या ना जा रहा हो 8 का भाग, 8 दूनी 16, थोड़ा सा ऊपर तो कर लें, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो बेटा क्या है 2 शेष बचे। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा हो विभक्त ना है, तो गेई तुम्हारी विभक्त नहीं है। देखो इसे और चेक कर लेते हैं जी, क्या बहुत से सोचोगे 192, 8 दूनी 16, 8 चौक 32। ठीक है, तो पूरा पूरा चला गया। तो अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ में भी 4 का 8 का भाग जा रहा हो, यहाँ में भी जा रहा हो, यहाँ में भी जा रहा हो, तो यहाँ में ले जा रहा हो, ये आंसर है। अब बेटा क्या कह रहा है, निम्न में से 6, अगर वीडियो को आप रोक कर भी कर सकते हैं स्टूडेंट। देखो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, देखो कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना। आपको स्पीड हमारी वीडियो में बहुत मंदी मिलेगी। ठीक है, मानो स्पीड से तो बहुत ही नहीं, ठीक है, मानो स्पीड तो आपकी आप बढ़ जाएगी, आप मजबूत हो जाओगे। देखो बेटा कोई भी कहीं भी कोई कोचिंग संस्था है, कहीं भी ये लेते हो तो 1000 बच्चे, यानी कहीं 5000 भी होते हैं, कहीं 50,000, 50,000 तो करना होंगे, 5000 भी होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें से 8 से 10 बच्चों के ही मैथ समझ में आता है। हमारा जो मेन फोकस है उन 990 बच्चों के लिए है बेटा। वो कमज़ोर नहीं होते हैं बच्चे, मतलब थोड़ा उनका वेश नहीं बना होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी मैथ में दिक्कत होती है। देखो कितने एकदम हीरो हो जाओगे मैथ में तुम भी। देखो 6 से पूर्णतः विभक्त नहीं है भाई, सीधी बात है। जब 3 संख्या पूर्णतः विभक्त हो, 6 को क्या नियम है बेटा, 6 का नियम है उस संख्या में 2 को भाग जाना चाहिए। 6 का नियम है, 6 का नियम है सबसे पहले तो सम होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रख सकते हो, सम होनी चाहिए 6 के नियम के लिए। और सम का मतलब इवन, इंग्लिश में हम एवन नंबर कह देते हैं, और दूसरी उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए। तो बेटा सभी सम संख्याएं ये तो कोई जरूरत ना है। अब 3 के लिए हमें क्या चेक करना, एक एक अंक चेक करना। देखो 3 के लिए 4 और 2 6, इतने हिस्सा में चला होगा, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 18 19 20 21, कुल मिला के बेटे देखो मैंने यहाँ तक दे दिया। मैंने 27 योग बैठ जाता तो थोड़ा सा यहाँ जोड़ने में दिक्कत नहीं, 4 और 2 6, इतने में जा रहा हो या ख़त्म कर दो। ठीक है, अगर चाहो तो 3 में जा रहा हो, 3 में भी ख़त्म कर दो। 2 7, मतलब 2 और 5 7 और 7 14 और 4 18, देखो 18 में 3 को भाग जा रहा हो। ठीक है, कुल मिला के 3 को भाग जा रहा हो। 2 6 में जा रहा हो, 6 हमने वैसे खत्म, चलो मैं जोड़ देते, 6 और 2 8 और 4 12 है, 3 को भाग जा रहा हो, तो हमने यहाँ तक अलग ख़त्म कर दी। 8, ठीक है, 9 जा रहा हो तो 9 जोड़ी मत, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो बेटा कुल मिला के अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें पूरे में भाग चला जाएगा। ठीक है, देखो एक बार मैं जोड़ के बता देता हूँ। 8 8 और 16, 16 और 4 20 और 9 29 और 1 30 और 6 36, या कोई योग 36 बैठो, बताओ समय लगेगा। अगर तुम सीधा सीधा कर लो भाई, 6 और 2 8 और 4 12, यहाँ तक है गए, ख़त्म कर दी। या 9 भी मत जोड़ियो, 8 और 1 9, इतने में भाग जा रहा हो, 6 में भाग जा रहा हो, या मैं 3 को भाग जा रहा हूँ। देखो या 3 जोड़ो में 3 को भाग जा रहा हो,
5 और 7 12, इतनी हिस्सा में जा रहा हो, यह भी खत्म करो। 4 और 2 6, इतनी हिस्सा खत्म करो। अब 4 बची है तो 4 में भाग दो। तो बेटा ये ही विभक्त नहीं है, देखो इसे चेक करा देते हैं। 4 और 2 6, या हिस्सा में भाग जा रहा हो या जोड़ो मत। 6 में जा रहा हो, या में जा रहा हो, 9 में जा रहा हो, बस खत्म कहानी। चलो ही जाएगा भाग। बात समझ में आ रही होगी, ऐसी बात तो ना है। अब देखो 7वें सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। बड़ी दिक्कत है। अब बेटा 45 से, और ये 9 वाले ना लिखेगा कहीं, और ये तो बड़ा जुल्म है, वो दिखेगा। एक सेकंड रुको बेटा, चलो 9 वाली लिखने बेटा भूल गई तो कोई बात ना। देखो हम 9 का नियम भी तुम्हें साथ पढ़ा देंगे। देखो अब बेटा ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। अब तुम 45 से तो दोगे ना, तो मैं बेटा एक बार कहूँ 45 का गुणनखंड कर लीजिए, 9 गुणा 5, ठीक है। तो ये थोड़े से अच्छे गुणनखंड है, बाकी तो वैसे हो रहा है तो 15 थी 45 भी हो रहा है, ठीक है। तो बेटा हमारे ये 9 5 बहुत अच्छे हैं, यानी कुल मिला के उस संख्या में 9 का भाग भी जाना चाहिए, 5 का भाग भी जाना चाहिए। 5 को तो सब में जा रहा हो। देखो 9 का नियम और 3 का नियम, हमें संख्या का अंक जोड़ के चेक करना है। ये सिर्फ तीनों 9 के लिए फॉलो करता है। देखो ये 8 और 1 9, यहाँ तक 9 का भाग जा रहा है। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में भाग ना जा रहा हो तो यह संख्या में पूरे भाग ना जाएगा, ठीक है। ये विभक्त ना, देखो 3 और 3 6, 1 7 और 4 11, 12 और 5 17, यहाँ में भी ना जा रहा बेटा। 17 योग बैठ रहा है, यहाँ में भाग ना जाएगा 9 को। हाँ 2 2 4 और 12 और 6 18। देखो बेटा हमें जोड़ने की जरूरत ना, या कोई योग 18 बैठ रहा है तो यहाँ में 9 का भाग चला जाएगा। ये ना कि तुम हर संख्या को योग जोड़ के देखो, सिर्फ 3 और 9 के लिए योग जोड़ दो तो हमारा आंसर ये है जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 99 से पूर्णतः विभक्त। अब बताओ कौन है जब 99 को भाग आता हुआ है, आने वाले पे आता होगा पर लेकिन वो तो लगा ना, अगर 99 में भाग आता हो तो माइंडेड सवाल है, कुछ माइंडेड ना, या गुणनखंड कर लो। 11 और 9, ठीक है। अगर 11 को नियम ना पता हो तो संग संग 11 को नियम सिखा देंगे हम साथ के साथ। अब कह रहे पूर्णतः विभक्त होगी। देखो अब सीधी बात है, हम 11 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भाग भी जाना चाहिए। तो बेटा वैसे तो 11 का 9 से ज़्यादा आसान है, पर लेकिन हम देखो पहले हम 9 का चेक करते हैं। 5 और 3 8, 8। देखो अगर हम इतने 9 ना जोड़ें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पर 17 जोड़ लेते हैं, 17 और 4 21, 22 23 24 25, तो यहाँ को योग 25 बैठो, कोई दिक्कत तो ना आएगी। 4 और 9 है गए 17, 18 19 20 21 22, 8 और 8 15 तो 17 17 17 17 और 4 21, हाँ सही है 25, ठीक है। यहाँ को योग 25 में 9 को भागा तो ये तो है ही ना संख्या जड़, क्योंकि 11 हमें चेक करना होगा जो 9 को ही ना जा रहा हो, दोनों को जाना बहुत जरूरी है। देखो बेटा 4 9 हो गए, यहाँ तक जा रहा हो, यहाँ तक 9, तो बेटा इसमें 9 का भाग तो जा रहा है, पर 11 को जा रहा हो क्या ना जा रहा हो, चेक कर लेते हैं 11 का इसमें। अब क्योंकि 11 को क्या नियम है, 11 का जोड़ना ना, 11 का बेटा ये से करना है, एक संख्या जोड़ो ये जोड़ दो, एक संख्या जोड़ो ये जोड़ दो। ये है कि 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 3 12 बेटा, 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है। यानी इन दोनों संख्या को अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तभी भाग जाएगा, ना जा रहा हो ये भी खत्म है। कि देखो अगले को चेक करते हैं, 9 को जा रहा है यहाँ तक, तो 3 और 1 4 4 8, 8 और बेटा कि 6, तो यहाँ में 18, मतलब कुल मिला के 27 बैठ रहा हो, या में 9 का भाग तो इतने में तो जा रहा हो। 11 को बेटा चेक कर लेते हैं एक बार, 1 3 4 6 4, हम का जोड़ना एक अंक जोड़ के एक जोड़ना, 4 4 8 और 1 9, ऊपर हमने जोड़ी 6 और 3 9 और 9 18, तो बेटा इनके बीच को अंतर कितना आया हो, 9 आया हो। तो यहाँ में भी नहीं जा रहा कि तो ऑटोमेटिक है ही जाएगी, पर लेके जोड़ लेते हैं, कोई ना पीछे जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, अब जरूरत ना है, 4 और 3 7 8 और 1 9, यानी कुल मिला के यहाँ को योग सबरे को 18 बैठ रहा है, तो 9 का भाग तो चलो जाएगा। 11 हम चेक कर लेते हैं एक बार, अब समय तो ना लगेगा, तो प्रैक्टिस करोगे ना तो 9 ही है जाएंगे, शेयर ही शेयर। 5 और 3 8 और 1 9, 4 4 8 1 9, देख लो इनके बीच में अंतर कितना बैठो 0, यानी एक वहाँ के एक संख्या एक
करके जोड़ना है, यानी ठीक है, एक करके। इनके अंतर कितना, 0 या 11। बस सवाल नंबर 99 की प्रैक्टिस कराई थी। देखो बेटा, हम इसमें तो कुल मिला के 11 और 9, यानी उसमें 11 का भाग भी जाना चाहिए, 9 का भाग भी जाना चाहिए। तो हम बेटा देखो तुम्हें थोड़ा सा 11 का भाग भी सिखा दें साथ के साथ। कैसे पता पड़ी 11 का भाग जा रहा हो कि ना जा रहा हो। 7 7 1 7। तो हमें क्या करना है, एक संख्या जोड़ के एक संख्या जोड़नी है। 7 और 7 14, बस मिस्टेक ना है और कहीं जोड़ने में। 7 और 7 14, 14 और 5 19, 8 और 7 और 1 8। तो बेटा इनको योग कितना अंतर, पर यहाँ में 11 को तो जा रहा हूँ, पर अब दिक्कत है 9 को भी चेक करना पड़ेगा। 7 5 12, 12 12 और 7 19, 20 और 7 27। तो बेटा यही संख्या हैगी तुम्हारी, ठीक है। तो हमारी भी, हमें 9 को भी जा रहा हो, 11 को भी जा रहा हो, क्यों चेक करें खामोखा कि समय बर्बाद करें, 11 को भी चेक कर लियो। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अरे यहाँ में तो कुछ दियो ही ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त है। अब कैसे करें, बड़ी दिक्कत। सवाल है बेटा छोड़ दो यार, फिर दिक्कत कहाँ है। कि करो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है, 18 से विभाजित ना है। तो बेटा अब एक बार बताओ, 18 से विभाजित 18 को क्या नियम है, 18 को नियम है 9 और 2। हमें 9 को भाग भी जाना चाहिए, 2 को भाग भी जरूरी जाना चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ में ऑटोमेटिक दिखाई दे रही है, यहाँ में तो 2 को भागना जा रहा हो, गे है जाएगी, क्यों हल करें खामोखा के, विभाजित इनमें पक्का जाएगा भाई, जरूरत ना पड़ने की। गे जा रहा, क्या चेक करें भाई, यहाँ में जाएगा ही ना, कि 9 को भी जाना चाहिए, 2 को भी जाना चाहिए। अब यहाँ में हमें दिखाई दे रहा हो ना जा रहा हो, बाकी 2 को सब में जा रहा हो, चलो जाएगा सब में 9 को भी जा रहा हो, क्योंकि यहाँ को योग 18 बैठ रहा है, यहाँ को योग भी 18 बैठ रहा है। देखो कितना बड़ा इत्तेफाक है, यहाँ को योग भी 4 3 7 7 18 बैठो, सबके योग 18 18 बैठे, तो 9 का भाग चलो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित पूछ रही है। 18 से विभाजित को क्या मतलब है, वहाँ में 9 को और 2 को भाग जाना चाहिए। अब बेटा देखो 2 को भाग यहाँ में जा रहा हूँ, ये तो है ही ना, यहाँ में 2 को भाग जा रहा हूँ सम संख्या, ठीक है। 9 को चेक कर लें, 9 को कैसे, 6 और 3 9, यह देखो 6 और 3 जोड़े, 0 ना जोड़ते हम, 9 इतने में जा रहा हूँ, इक्कीस तो खाली 7 बची, कुल मिला के 16 योग है, रो वैसे चारों ना आया में, या चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, 12 13 14 15, 15 और 3 18। तो बेटा 18 में जा रहा हो, तो यहाँ में जा रहा हो भाग, तो गे हो यहाँ में तो जा ही ना रहा, कि यहाँ में 2 को ना जा रहा, हम कहाँ खो गए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, मतलब 2 का भाग वहाँ में जाएगा, हमें 2 9 दोनों को जावे। अब 4 और 3 7 और 11, 4 और 11 18। तो बेटा गे संख्या हो जाएगी जो 18 से विभाजित है। लो और देख लो 24 से विभाजित भी, बड़ी प्रॉब्लम। देखो बेटा 24 से, वैसे तो 4 गुणा 6 भी होता है, पर बेटा 8 तिया 24 करोगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मानो कुल मिलाकर हमें 4 को भी जाना चाहिए, 6 को भी जाना चाहिए, तो बेटा हमें 8 को भी, मतलब इन सबको ही भाग जाना चाहिए। तो यहाँ में थोड़ा 8 को देखोगे, तो 8 को तो 4 के भीतर भीतर ही चलो जाएगा, 6 की जरूरत, तो कुल मिला के अब बेटा देखो सबके जाने चाहिए भाग 24 से। तो हम बेटा देखो पहले देखेंगे 3 को भाग जा रहा हो कि न जा रहा हो। 6 और 4 10, 11 12 13 14, 6 की क्यों करें, जब 3 को न जा रहा हो तो भाई 3 को भी जाना बहुत जरूरी है। 6 को जाएगा तो 3 को भी पहले जाएगा, पहले मैंने बता दी, ठीक है। 3 को जाना चाहिए हमें, जब 3 को नहीं जा रहा 6 को कहाँ चला जाएगा, तो 6 को देखो 6 और 4 10, 11 12 13 14, काय को चेक करें या चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, 12 में चलोगे और 6 और 3 में भैया वहाँ को तो जा रहा हो, काय को 3 को। अब 8 को चेक कर लें, तो 36 में 8 को भाग दे के देख लो, 8 दूनी 16, चलो यहाँ बचे 7 8 ना जा रहा है यहाँ में भी। और बेटा देखो यहाँ में 8 को जाएगा ना, जरूरत ही ना चेक करने की, क्योंकि ये विषम संख्या है, क्योंकि 8 के लिए तो सम होनी जरूरी है, 8 को भी जो भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख ले हमें 5 और 9, और बेटा यहाँ में भी जा रहा तो यहाँ को है जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 यहाँ में जा रहा 5 और 3 9, तो बेटा इसमें कोई नहीं, यानी ई विकल्प का इसी में जा ही ना रहे हो।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभक्त नहीं है। अब बेटा 7 का नियम बड़ा जोर को, कि तो तुम्हें वैसे याद करना पड़ेगा। देखो 7 को नियम क्या करना है, 7 के नियम के लिए विभक्त नहीं है तो विभक्त, तो हमें वैसे एक ट्रिक के फॉलो करना है, जहाँ भी हो इकाई अंक से पहले लगा के गुणा और हर संख्या में पीछे 2 की गुणा करनी है। अब हम लेंगे हल करो 4, 11 में से 4 गए तो 7। अब 7 में भाग जा रहा तो यहाँ में तो चलो जाएगा 7 का भाग। अब बेटा हम इसको चेक करते हैं, हर संख्या को ऐसे 3 इसके पीछे 4 लगा के 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 हम यहाँ में से घटा लिए तो 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचे 7। तो बेटा यहाँ में भी 7 से विभक्त ना है, गे विभक्त ना है कि देखो, या वो चेक करा दूँ क्या मैं जा रहा हूँ क्या ना जा रहा हूँ। 7 का भाग क्या करना, ऐसे करना, पीछे 2 की गुणा करनी है। 6, 28 में से 6 गए तो, सॉरी 34 में से 6 गए तो 28, 7 का भाग चलो जाओगे, यहाँ में चलो जाएगा। देखो बेटा इसे चेक कर लेते हैं, 13 1 यानी पीछे 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 हम इसमें से घटा देंगे तो 12 घटे में से 9, 1 और 1। तो बेटा 7 का भाग तो हमें जा ही रहा है, 7 एकम 7 बचे 4, 7 सत्ते 49, ऐसे दे लो। नहीं तो फिर यार 119 बचो, 119 और छोटो करके देख लो, 2 की गुणा करके कह के गए 9 दूनी 18, 18 11 में कितने को अंतर है, 7 को, 7 का भाग चलो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बेटा। उस जो बची हुई है उसे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, थोड़ा समय का अभाव की कमी है। ये वीडियो नंबर 12 है, नहीं स्टूडेंट 13वीं वीडियो है, ठीक है, कुछ 14वीं वीडियो में करा दी जाएगी। ओके बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।